1 मीटर में 3.281 फीट होता है। अब ये वैल्यू आया कैसे? एक काम करो, 650 mm नाप दो। mm नहीं समझ आता, फीट इंच में बताओ। इसमें तो mm में ही दिया हुआ है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, यूनिट्स। हर एक सिविल इंजीनियर को यूनिट कन्वर्जन आना ही चाहिए। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो कोई बात नहीं, साइड पर आपका कोई इंसल्ट करे उससे पहले ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि मैं हूं ना, सब क्लियर करता हूं। कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। लेंथ कन्वर्जन लाइक मीटर सेंटीमीटर से फीट इंच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एरिया कन्वर्जन लाइक स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही सेम वॉल्यूम कन्वर्जन क्यूबिक मीटर से लेके क्यूबिक फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूनिट कन्वर्जन ना सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पर ये कोई बताता ही नहीं, और ये तब समझ आता है जब आप किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने पहुंचते हो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A to Z सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं, और हाँ, बीच में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको टिप्स और ट्रिक्स जरूर बताऊंगा। ध्यान से देखना, वो भी पूरा। वेलकम टू एपिसोड 3 बेसिक टू एडवांस स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। इस वाले वीडियो सीरीज में कंप्लीटली कोशिश करेंगे A to Z जितने भी स्किल्स है जो एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए, और खासकर वो छोटे छोटे स्किल्स जो कोई बताता ही नहीं, वो सारी चीजों को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, चलो फिर बताता हूँ आपको। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, और इसके अलावा मैं जॉब किया हूँ एज ए साइट इंजीनियर एंड एज ए बिलिंग इंजीनियर। और अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ये सारी चीजें ना आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करता हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियर्स के पास जितने भी ड्राइंग्स आते हैं ना, वो मोस्टली mm सेंटीमीटर में ही होता है। मेरे पास भी जितने भी ड्राइंग है, सारी ड्राइंग में mm सेंटीमीटर ही दिया रहता है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि साइट में आपके सुपरवाइजर से लेके मिस्त्री तक, वर्कर तक, हर किसी को ना फीट इंच ही समझ आता है, और आपको एज अ सिविल इंजीनियर कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इस वजह से आपको यूनिट कन्वर्जन जरूर आना चाहिए, ताकि आप ड्राइंग में mm सेंटीमीटर में देख के इंस्टेंटली जो साइट पे काम कर रहे हैं या आपके सुपरवाइजर है, फोरमैन है, उनको आप फीट इंच में बता सको। और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है एक सिविल इंजीनियर को यूनिट कन्वर्जन जरूर आने का। और वैसे यूनिट कन्वर्जन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ये टेप समझना। एपिसोड 2 में मैंने कंप्लीटली बताया था, तो इस वीडियो के बाद जरूर से वो देख लेना। अब देखो, मोस्ट कॉमन यूनिट्स जो होते हैं ना, जो हम साइट पे यूज करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक मैट्रिक सिस्टम और एक एम्पेरिकल सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है, और जो एम्पेरिकल सिस्टम होता है उसमें फीट, इंच और सूत होता है। और देखो, एज अ सिविल इंजीनियर आपको बिल्कुल पता होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। वैसे ही 1 फीट में 12 इंच होता है और 1 इंच में 8 सूत होता है। अब ना समझते हैं लेंथ कन्वर्जन को, मीटर, सेंटीमीटर, mm को फीट, इंच या सूत में कैसे बदलते हैं। इसके लिए मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम लोग 1 मीटर में 3.281 फीट होता है। अब ये वैल्यू आया कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका टेप है, तो 1 मीटर जो रहता है ना फीट वाले स्केल में एग्जैक्टली अलाइन होता है 3 फीट 3 इंच और 3 सूत में। आपकी स्केल में भी आपको डिटेल में दिख जाएगा वो 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच और 3 सूत होता है। यहीं से वो वैल्यू आता है 3.281। अब ये कैसे आता है वो समझ लोगे ना, तो आगे जितने भी कन्वर्जन है वो बहुत आसान हो जाएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीजें टेप ही बताएगा। अब ये देखो, सारी चीजें टेप में ही क्लियर है। ये 1 मीटर है और ये 3 फीट है। 1 मीटर जो है एग्जैक्टली अलाइन होता है 3 फीट, ये 3 इंच हुआ 39 इंच। 1 मीटर का जो लाइन है, 1 सूत, 2 सूत और ये 3 सूत, 3 सूत के साथ एग्जैक्टली अलाइन होता है 3 फीट 3 इंच और 3 सूत के साथ। अब देखो, 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट होता है। ये वैल्यू आता कैसे वो समझते हैं। 1 मीटर को अभी हमने स्केल में देखा 3 फीट 3 इंच और 3 सूत होता है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम डायरेक्ट फीट में, और ये कैसे कन्वर्ट होगा, 3 फीट प्लस 3 इंच को डिवाइड करेंगे 12 से, प्लस 3 सूत को डिवाइड करेंगे 12 से इंटू 8 से। अब ये कहाँ से आया, वैसे तो ये आप लोग के समझने के लिए लिख दियो, बाकी ये जो कैलकुलेट होके आएगा वो फीट में आएगा। लास्ट वाले वीडियो में आपको कंप्लीटली मैं बताया था कि 1 फीट इज इक्वल टू होता है 12 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू होता है 8 सूत, और यहीं से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वैसे तो डायरेक्टली आ जाएगा, बट सबसे पहले 3 सूत को कन्वर्ट करते हैं फीट में, फिर उसके बाद इंच को कन्वर्ट करते हैं फीट में, देन टोटल वैल्यू जो आएगा वो 3.281 आएगा। 3 सूत डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, 0.031, 0.0312। ना 3 इंच को कन्वर्ट करते हैं फीट में, 0.25, ठीक है ना। इसको अगर कंप्लीट कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 3 प्लस 0.25 प्लस 0.0312, 3.281। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 3.281 फीट।
ये वैल्यू याद रखना। अब आप आराम से लेंथ को फीट से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और मीटर से फीट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको फीट से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 3.281 से डिवाइड कर देना और मीटर से फीट में कन्वर्ट करना हो तो 3.281 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सिंपल है। छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में अगर जाना है तो डिवाइड कर देना और बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देना। बस एक चीज का ध्यान रखना, फीट से अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वैल्यू जो है कंप्लीटली फीट में होना चाहिए, इंच या सूत में नहीं होना चाहिए। इंच या सूत में है तो उसको पहले कन्वर्ट करके फीट में ले आना, देन उसके बाद कन्वर्ट करना। ऑल्दो इसको आप आराम से कैलकुलेटर से कर सकते हो या फिर आराम से आप गूगल में जाके यूनिट कन्वर्जन से कर सकते हो, बट फिर भी आपको मैनुअली आना चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गया हो तो चलो फिर कमेंट करके बताओ 4 फीट 3 इंच मीटर में कितना होगा और 1350 mm फीट इंच में कितना होगा। अब ध्यान से सुनना, आपको कुछ मैं थंब रूल बता रहा हूँ, एक अप्रॉक्स वैल्यू जो आपको साइट में काम आएगा। 1 इंच में 25 mm होता है और 1 फीट में 300 mm होता है। ये आप याद रखोगे तो आपको आराम से यूनिट कन्वर्जन करते बन जाएगा। अगर आपको ये पता है कि 1 इंच में 25 mm अप्रॉक्स होता है तो आराम से 3 इंच में 75 mm, 4 इंच में 100 mm और 5 इंच में 125 mm और 6 इंच में 150 mm आराम से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली साइट में जो यूज होता है ना 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, ये जो है बहुत कॉमन टर्म होता है। जैसे ब्रिक वर्क का साइज जो मोस्टली साइट पे होता है वो 8 इंच या 9 इंच का होता है, यानी कि 200 mm या 225 mm का। वहीं अगर आप रफली ध्यान दोगे मोस्टली कॉलम का साइज जो रहता है वो 200 बाई 300 रहता है, यानी कि 8 इंच बाई 12 इंच होता है। तो ये सारी चीजें जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है ना, ये आप आराम से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो अगर आपको एक थंब रूल पता है तो। अगर आप ये सोच रहे होगा ना कि ये सारी चीजें मैं इतना क्विकली कैसे बता पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होता था, बट अभी ऐसा है कि कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो mm, मीटर, सेंटीमीटर या इंच, फीट में अगर बात हो रहा हो तो बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं आता है, एकदम क्विकली वो ध्यान में आ जाता है। और अगर आप ये याद रख लिया ना कि 1 मीटर में 3.281 फीट होता है तो आप आराम से एरिया कैलकुलेशन और वॉल्यूम कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाय द वे, जितना आपके लिए यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे लिए आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आप में से 70% से ज्यादा लोग हैं जो वीडियोस देखते तो जरूर है बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और कई लोग को लगता है कि सब्सक्राइब तो कर चुके हैं। एक बार चेक कर लो, अगर नहीं किए सब्सक्राइब तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जितने भी आप प्रिसाइज वैल्यू देखोगे ना उसमें मोस्टली mm या सूत होता है। मोस्टली जो ड्राइंग आर्किटेक्ट बनाते हैं वो प्रीफर करते हैं mm में लिखना। अब वही कारपेंटर हो गया, फैब्रिकेटर हो गया, जैसे विंडो है, डोर है, एसीपी वर्क है, ऐसे कई सारे साइट के काम होते हैं जिसमें सूत या mm बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर समझ गया ना तो ये आपके लिए गेम चेंजर बन जाएगा साइट में यूनिट कन्वर्जन करने के लिए। नाउ अब समझते हैं एरिया कन्वर्जन। स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना, एरिया कन्वर्जन जो है ये कहाँ यूज होता है वो आप कमेंट करके बताओ। बहुत सिंपल है कन्वर्जन, थंब रूल जरूर याद रखना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मीटर में 3.281 फीट होता है, वैसे ही 1 स्क्वायर मीटर में 3.281 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 स्क्वायर फीट होता है। एरिया कन्वर्जन करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट होता है और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.281 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका स्क्वायर फीट पे। ठीक है, 3.281 स्क्वायर 10.76, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट, 10.76 स्क्वायर फीट। और अगर 10.76 भूल गए तो कोई बात नहीं, 3.281 का स्क्वायर कर देना, आपको आराम से ये वैल्यू मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ना आपको, इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें ना मेरे से खुद पूछा गया था इंटरव्यू में। ऑल्सो वॉल्यूम कन्वर्जन भी, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं। किसी भी चीज के वॉल्यूम की यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत बेसिक होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, और स्पेशली क्वांटिटी सर्वे में बहुत काम आता है। एस्टिमेट हो गया या बिलिंग में हम कैलकुलेट करते हैं क्यूबिक मीटर में, बट लेकिन साइट में जितने भी मटेरियल होते हैं उसका ऑर्डर करना हो या फिर साइट में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो स्क्वायर फीट में होते हैं। कंक्रीट से लेके सैंड, एग्रीगेट, WBM, बैक फिलिंग वर्क, सारी चीजें CFT में ही ऑर्डर होता है, यानी कि क्यूबिक फीट में ही ऑर्डर होता है या फिर क्यूबिक फीट में ही कैलकुलेट करते हैं। पर ऑन रिपोर्ट एज अ सिविल इंजीनियर हम सारी चीजों को क्यूबिक मीटर में ही बात करते हैं। इवन कैलकुलेशन या डेटा शीट में भी हम क्यूबिक मीटर ही लिखते हैं, और ये इतना आसान है कि मेरे बताते ही आप जीवन भर याद रखोगे। सेम वही कन्वर्जन है, 1 मीटर में होता है 3.281 फीट, वैसे ही उसका स्क्वायर करने से हम एरिया कन्वर्जन में यूज किए थे, अब उसका क्यूब कर देंगे। 3.281 का अगर क्यूब निकाल देते हैं तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 3.281 का क्यूब, ये आ जाता है आपका क्यूबिक फीट में। ये जब कैलकुलेट करते हैं तो 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फीट होता है। अब वैसे ही वॉल्यूम कन्वर्जन के लिए देखते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट होता है। सिमिलरली 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 3.281 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक फीट में। 3.281 का क्यूब 35.31, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक मीटर, CUM बोलते हैं, 35.31 CFT। हैंड राइटिंग में मत ध्यान देना,
कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये थंब रूल है, अगर आप याद रख लिए तो आप आराम से कभी भी क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर या क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हो। बस याद रखना 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट होता है। यहीं से सारे कन्वर्जन बन जाता है। आपके एरिया में भी ट्रक या ट्रैक्टर का वॉल्यूम ना क्यूबिक फीट में ही कैलकुलेट करते होंगे। चलो फिर कमेंट करके बताओ आपके एरिया में एक ट्रक या ट्रैक्टर में कितने CFT का सैंड या एग्रीगेट आता है। और दूसरा ये बताना, एक प्लॉट है 1200 स्क्वायर फीट का, वो स्क्वायर मीटर में कितना होगा। आई होप कि जितनी भी चीजें मैं बताने की कोशिश की आपको क्लियरली समझ आया होगा। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा सा आदत में डाल लेते हो, तो बहुत आसानी से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। इससे क्या है, हमेशा आपका साइड पे इज्जत बना रहेगा। ऐसे कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँ। यूनिट कन्वर्जन तो एक बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ड्राइंग, रीडिंग से लेके एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिलिंग और बहुत सारी चीजें हैं। जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, हर चीज आप लोगों तक लाने की कोशिश करता हूँ। ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट। अगर आप मेरे मोटिवेशन के लिए चाहते हो तो कोशिश करना चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से शेयर कर देना, ताकि हम एक बड़ा कम्युनिटी बना सके। और हाँ यार, बोलता नहीं हूँ बट बुरा तो लगता है जब वीडियो में 100-200 व्यूज आते हैं तो। और ये जितने भी वीडियोस है ना, आप लोग के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अगर टेप रीडिंग से रिलेटेड अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, और ये वाला क्लिक करना अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है। शेयर कर दो अपने सारे सिविल इंजीनियर दोस्त को।